नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांश वल्लभ। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे लूनर इक्लिप्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने अभी तक इस सीरीज में क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने पढ़ा फेजेस ऑफ मून के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा राहु और केतु के नोट्स के बारे में। जब ये दोनों आपने अगर पढ़ लिए तो हम इजीली लूनर इक्लिप्स को हम समझ सकते हैं, क्योंकि लूनर इक्लिप्स एक्चुअली यही है कि जब चंद्रमा पूर्णिमा के करीब आ जाता है और उस समय पूर्णिमा के करीब चंद्रमा राहु केतु या एक्सिस पर हो, मतलब राहु नोड पर हो या केतु के नोड पर हो, तब ही वो सूर्य ग्रहण कहलाता है और उस दिन पूर्णिमा होनी चाहिए। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे और हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, और हम ये भी समझेंगे कि चंद्रमा जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उस समय चंद्रमा रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, हम इसको भी समझेंगे आगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। मैं इसको छोटा कर देता हूं जिससे क्लियर आपको नजर आएगा। तो इक्लिप्स आर सिंपल शैडो इफेक्ट। तो इक्लिप्स क्या है? सिंपल शैडो इफेक्ट है ना। ये जो इक्लिप्स की हम बात कर रहे हैं, ये लूनर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण सिर्फ शैडो इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य धरती के सामने आ जाता है और उसके सामने जो शैडो पड़ती है, उस शैडो में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण ओनली शैडो इफेक्ट है ना। तो मून इज इक्लिप्स व्हेन इट्स मूव within the shadow of the earth. Sun is eclipsed when the moon obstructs the light of the sun of the earth. Reach in the shadow of the moon. Clear? ये भी मैंने अभी आपको बताया, शैडो में आ जाता है। लूनर इक्लिप्स टेक प्लेस ऑन पूर्णिमा। ठीक है, लूनर इक्लिप्स हमेशा पूर्णिमा वाले दिन होगा। एंड सोलर इक्लिप्स फॉलो ऑन अमावस्या। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आप पिछली वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले जाकर इस सीरीज का पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर इस पार्ट 3 पे आइए, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो लूनर इक्लिप्स टेक प्लेस ऑन पूर्णिमा एंड सोलर इक्लिप्स फॉलो ऑन अमावस्या, बट दीज फिनोमेना डू नॉट अकर एट एवरी अमावस्या एंड पूर्णिमा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्लिप्स 7 होते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ इक्लिप्स ओनली 2 होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। Lunar eclipse occur when the moon comes within the shadow of the earth. There are two necessary conditions of lunar eclipse. First, it is a time of the end of Purnima and the moon is at opposition of the sun. है ना, मून सन के बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट में हो, बिल्कुल अपोजिट में हो। और दूसरा, उस दिन पूर्णिमा होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन आप नोट कर लीजिए, उस दिन पूर्णिमा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, मून लॉन्गिट्यूड शुड बी इक्वल और नियर बाई राहु और केतु। राहु और केतु नोड पर हो या उसके आसपास हो। 2 कंडीशन आप याद रखिए। कोई भी आपसे पूछे कि भाई चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो आप ये बताएंगे उसको, उस दिन पूर्णिमा होनी चाहिए और राहु केतु एक्सिस पर होना चाहिए, तो उस दिन चंद्र ग्रहण कहलाता है। क्योंकि चंद्रमा राहु और केतु के नोड्स पर होते हैं, चंद्रमा इक्लिप्टिक या उसके पास होगा। इस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आर एन स्ट्रेट लाइन। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरने में सूर्य की किरणों को बाधित करती है। इस प्रकार चंद्रमा की डिस्क अस्पष्ट, जो चंद्रमा व्हाइट कलर की जो डिस्क होती है, गोल जो होती है, उस पर ग्रहण लग जाता है। जब समग्रता के समय, जब चंद्रमा बिल्कुल शैडो के अंदर हो, चंद्रमा का रंग लाल या तांबे के रंग का प्रतीत होता है। सूर्य के प्रकाश की किरणों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है, इसलिए वह छाया में प्रवेश करती है और चंद्रमा पर प्रहार करती है। जो छाया चंद्रमा पर प्रहार करती है। ठीक है, तो इस फिगर के माध्यम से हम इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए, ये जो फिगर है, जैसा कि पृथ्वी द्वारा बाधित किया गया है, यह कोण, अब देखिए कौन सा कोण है, CDN है ना, CDN, इसको अम्बरा कहा जाता है। अम्बरा मीन्स गर्भ, गर्भ मीन्स इसकी जो वॉर्म है, पूरी
पूरी जब वॉर्म में आ जाता है, शेडो की वॉर्म में आ जाता है, तो चंद्रमा जब पूरी वॉर्म में आ गया तो इस पे ग्रहण लग गया, मतलब पूरी छाया में आ गया है। द कोन RDN एंड NCQ, अब RDN एंड NCQ, अब देखिए RDN एंड NCQ, यहाँ पर पूरा प्रकाश नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश सन का यहाँ पे आ रहा है ना। इसे हल्के छायांकित कोन को पेनुम्ब्रा कहते हैं। एक होता है अम्ब्रा, अम्ब्रा मीन्स जिसके अंदर पूरी अर्थ की शेडो आ जाती है, वो अम्ब्रा। और पेनुम्ब्रा ये जो जहाँ पे थोड़ी बहुत शेडो आ रही है और मतलब आप ये समझ लीजिए, जब ये जो चंद्रमा यहाँ से घूम रहा है, जब चंद्रमा पेनुम्ब्रा के अंदर आएगा तो उसकी जो लाइट है हल्की पड़ जाएगी। जब अम्ब्रा के अंदर आ जाएगा बिल्कुल रेड कलर का चंद्रमा हो जाएगा, रेड कलर, है ना। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर M1, M2, M3, M4 की आदि घूम रहा है। जैसे ही चंद्रमा M2 से भरना शुरू होता है और पेनुम्ब्रा में प्रवेश करता है, यह चमक कम होती चली जाती है और ग्रहण उस समय से शुरू हो जाता है। जब तक यह गर्भ में प्रवेश करता है, जो समय समाप्त होता है, अम्ब्रा को पार करता है, जब अम्ब्रा को पार कर देगा तो इसका ग्रहण खत्म हो जाएगा। ये ग्रहण लगभग 1 घंटे 45 मिनट का होता है ना। ठीक है, इतना ही है इसमें। और चंद्रमा ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो चंद्रमा इस पूरे वॉर्म में आ जाएगा, इस अम्बरा के अंदर आ जाएगा, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। जब वॉर्म में हल्का सा, जैसे कि ये वॉर्म में मान लो चंद्रमा इससे हल्का सा टकराया और ऊपर से निकल गया, तो ये इसको पार्शियल चंद्र ग्रहण कहेंगे, आंशिक चंद्र ग्रहण हिंदी में, है ना। अम्बरा से बस एक हिस्सा अम्बरा के अंदर आया। ठीक है, इसको और क्लियर समझने के लिए हम एक फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था राहु और केतु के बारे में। तो राहु केतु क्या बताया था हमने, ये दो नोड राहु और केतु बताए, जो सन के ऑर्बिट और मून के ऑर्बिट का इंटरसेक्शन है। जैसे यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पड़ रहा था, जो अर्थ की शेडो इसके यहाँ पर आ रही थी। अब देखिए नॉर्मल जो होता है ये वाला सीन होता है, ये वाला सीन होता है, ये ऊपर साइड, ये नीचे साइड आ गया, है ना। मैंने आपको राहु केतु के बारे में पिछली वीडियो में आपको क्लियर बताया था। मैं आपको एक आइडिया लगा देता हूँ इस वीडियो में भी जस्ट। अब देखिए ये जो सन का ऑर्बिट है ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ थोड़ा नीचे है ना। ये हमने क्या किया, वैसे सन का ऑर्बिट नहीं होता, हमने एक एक्स मान लिया। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि जो अर्थ का जो चक्कर लगा रहा है सन, हमने मान लिया अर्थ स्थिर है, सन चक्कर लगा रहा है। जब ये सन चक्कर लगा रहा है और अर्थ मून इसका 5 डिग्री झुक कर चक्कर लगा रहा है, जब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो एक राहु और दूसरा केतु कहलाता है ना। अब आप देखिए ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये थोड़ा नीचे झुका हुआ है। जब सन की रेस अर्थ पर पड़ी तो इसकी शेडो यहाँ पर पड़ी, इसी की ऑर्बिट में पड़ेगी। ये सन का ही ऑर्बिट है, देखिए इसी की ऑर्बिट पड़ेगी और मून के ऑर्बिट में नहीं पड़ेगी। मून का ऑर्बिट थोड़ा सा ऊपर की साइड। ये 3D आप फील करो, ये 3D फिगर है, इसको थोड़ा सा फील करिए आप, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर है, जब ये ऊपर रहेगा तो सन की रेस पूरी चंद्रमा के ऊपर आ जाएगी और हमें पूर्णिमा दिखाई देगी। जब सन यहाँ पर है, मैंने आपको ये भी करके दिखाया, जब सन यहाँ पर है तो जो अर्थ की शेडो यहीं पे पड़ेगी इसकी ऑर्बिट पर, और बाई चांस मून भी इसी ऑर्बिट से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही हो गया। इस दिन पूर्णिमा भी है, इस दिन राहु केतु एक्सिस पर भी है। तो हमने क्या कह दिया, ये भाई चंद्र ग्रहण है आज। मैं आज आपको करके भी दिखाऊंगा, 5 या 6 जुलाई के आसपास चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। मैं आपको उसको क्लियर बताऊंगा, क्योंकि जब ये जून के 14-15 के आसपास जो सन अपनी राशि चेंज करता है, तो उस समय सन राहु के एक्सिस में आ रहा है ना, राहु की राशि में आ रहा है। तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर चंद्रमा भी केतु की राशि में आ जाएगा, तो वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। आपको अभी मैं करके दिखाऊंगा लास्ट में इसको, ठीक है। अब देखिए आप ये वाला सीन, ये जो नॉर्मल डेज का होता है, जब ये एक्सिस पे आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और इसकी जो शेडो है इसके अंदर आ जाएगा चंद्रमा।
यहाँ पे अंदर नहीं आ रहा है, यहाँ ऊपर नीचे से गुजर जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपने राहु केतु की वीडियो देखी है मेरी, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राहु केतु की वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करिए। मैं आपसे ये बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले पहला पार्ट देखिए, फिर पहला पार्ट 2 देखिए, फिर थर्ड पार्ट पे आइए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, मैं आपको एक लास्ट में जो शुरू में कहा था कि चंद्रमा रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, तो हम इसको समझते हैं। हमारी अर्थ में सब तरीके की लाइट होती है, लेकिन सिर्फ एक रेड कलर ही हमारी अर्थ से पास हो पाती है, बाकी की लाइट यहीं पे रह जाती है। जब इसकी लाइट आई, हमारी जो अर्थ है इतना पानी है, तो लाइट जो पड़ती है एक प्रिज्म की तरह लाइट पास ऑन होती है। सिर्फ रेड लाइट ही पास ऑन हो पाती है और चंद्रमा पर आ पाती है, जिससे चंद्रमा हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये एक फील आने के लिए कि हाँ फील आ रहा है चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो ये फील आने के लिए एक फिगर और मैंने यहाँ लगा दी है। अब ये आप देख सकते हैं, इसको आप खुद ऑब्जर्व करिए, है ना। ये अम्ब्रा है, ये पेन अम्ब्रा है, यहाँ पे फुल शेडो है, यहाँ पार्शियल शेडो है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये इक्लिप्स पे, इसको ये फुल इक्लिप्स हो जाएगा, है ना। ये मून का ऑर्बिट है, आपको फील आ रही होगी अब, है ना। मैं आपको अभी एक करके दिखाऊंगा कैसे देखते हैं, कुंडली के माध्यम से कैसे देखेंगे, क्योंकि हम टेलीस्कोप लेके नहीं बैठे हुए, हम चंद्रमा में देखेंगे। ये एक आइडिया लगाया कि ऐसा होता क्या है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको पूरा फिगर में दिखाऊंगा, तो हम लेके चलते हैं आगे उसमें। देखिए, मैंने ये 5 जुलाई 2020 का चार्ट निकाला है। अब आप देखिए, यहाँ पर सन और मून आमने सामने है, तो इस दिन पूर्णिमा होगी, बिल्कुल श्योर है। और राहु भी साथ में और केतु भी साथ में, तो राहु केतु एक्सिस में सन और मून आ रहे हैं। तो इस दिन 5 जुलाई 2020 को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, बिल्कुल श्योर है, इस बात को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं इंस्टाग्राम पर ऐसी सीरीज डालता रहता हूँ, अगर आप इस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके मुझे बताइए, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टाइप करके बताइए, या फिर मुझे फ़ोन करिए, मेल करिए, बिल्कुल मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और वीडियो जल्द से जल्द उसकी बनाऊंगा। धन्यवाद।